हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है आपके रेलवे के एग्ज़ाम अब 4 दिन बाद, यानी कि 4 दिन क्या, एक हो गया, 31 को नहीं हुआ था, 1 को नहीं हुआ था, 2 को और 3 को नहीं हुआ, मतलब 4 को अब होगा, 4 को होगा। तो उससे पहले हम काफ़ी क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको 29, 30, 31, सॉरी 28, 29, 30, मतलब कि 6 शिफ्ट मिला के, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मिला के 6 शिफ्ट हो गए। 6 शिफ्ट का आपको क्वेश्चन जो थे वो आपको प्रोवाइड कर दिए गए मिला के, जो बचा था। वैसे तो रोज हम एनालिसिस करा ही रहे हैं, आप देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो देखिए उसे, और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा करंट के टॉपिक बनाए जा रहे हैं, आप उन्हें भी देखें दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब जितने क्वेश्चन आप कर लिए उतने कर लिए, अब प्रैक्टिस से ध्यान दीजिए, ज़्यादा हार्ड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इजी, तो आप इजी की प्रैक्टिस करिए। हार्ड करने से क्या फ़ायदा जब हार्ड पूछा ही नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वो बात अलग है कि आप अपने से मजाक कर रहे हो। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जो संभावित क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, आज हम डीआई भी लिए हैं, एक डीआई का प्रश्न लिए हैं, आप उसको कराएंगे। ठीक है, लास्ट में आप बने रहिए। तो ये पहला क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, यदि कोई धन, ध्यान से देखिएगा, यदि कोई धन 3 वर्षों में, सुनिए पहले, यदि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 13 गुना हो जाता है। यदि कोई धन 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में अपने आप का 13 गुना हो जाता है। कितना गुना? 13 गुना हो जाता है। कितने समय में अपने आप का 73 गुना हो जाएगा? वही धन कितने समय बाद अपने आप का 73 गुना हो जाएगा? 73 गुना, 73 टाइम दोस्तों, कितने समय बाद हो जाएगा? अगर कोई धन है 3 वर्ष में 13 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में 13 गुना, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, वह धन 1 रुपये अगर था, वह कितना रुपए हो गया 3 साल में, 3 वर्ष में कितना हो गया? तो बताएंगे 13 गुना हो गया। फिर वह क्वेश्चन में बोल रहा है कि वही धन जो सेम प्राइस है, सेम धन है दोस्तों, उसी पे मतलब उसका 13 गुना हमें कब मिलेगा? तो बस सिंपल है, देखिए पहला जो है वह 13 गुना हो रहा है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 12 रुपए। मतलब कि 3 साल में उसे हम कितने रुपए ब्याज दे रहे हैं? 12 रुपए का ब्याज दे रहे हैं दोस्तों, 12 रुपए उसे हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं 3 साल में। 3 साल में 12 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि वही धन 73 गुना हो जाता है, यह बताना है कितने साल में हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 12 है, इसके और इसके 73, यहाँ पे ना 73 गुना हो जाता है। तो 1 और 73 के बीच का डिफरेंस हम यहाँ पे 72 रुपये उसे टैक्स दे रहे हैं। यहाँ पे हम 12 रुपये दे रहे थे और यहाँ पे 72 रुपये दे रहे हैं भैया। तो 12 छक 72 कितना है? 12 छक 72, 12 से हम कितने गुना दे दिए? 72, 12 छक 72, 6 गुना, 6 गुना टैक्स दे रहे हैं। पहले साल, मतलब पहली बार बोला 3 साल में 13 गुना जब दे रहे हैं, तो बताइए 73 गुना कितने सालों में देंगे? 3 साल में 13 गुना का अगर निकाले तो 12 रुपए टैक्स दे रहे हैं, जब एक है तो 12 गुना तो दिए। अब इसी तरह 73 गुना का मतलब 72 गुना। अगर एक माने हुए हैं, हमारा मूल है जो मूलधन है 1 रुपए है, तो 73 गुना दे रहे हैं, मतलब 72 गुना ज्यादा दे रहे हैं उसे, 72 गुना ज्यादा दे रहे हैं। मतलब कि पहले वाले धन से 12 है यहाँ पे ब्याज और यहाँ पे 72 है, तो 12 छक 72 मतलब 6 गुना ब्याज ज्यादा दे रहे हैं। तो टाइम भी जो पहले लग रहा था 3 साल, वो अब बढ़कर कितना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे 6, 18 साल हो जाएगा। यह बात क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप लगाइए इन्हें। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी धन पर 7 वर्षों के लिए, यदि किसी धन पर 7 वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए 11 सही, ये तो टाइम दिया है आपका, टाइम दिया है, के लिए 11 सही 1/9% की दर से, 11 सही 1/9% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 1214 रुपए कम है। मूलधन से मतलब कि साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर यह दे दिया है, मतलब कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से 1214 रुपए कम है। तो मूलधन माइनस साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का जो प्राइस दिया है हमें 1214 रुपए दिया है। ध्यान से फिर से क्वेश्चन सुनिए। यदि किसी धन पर 7 वर्षों के लिए, 7 साल के लिए 11 सही 1/9% की दर से मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट में दोनों का जो डिफरेंस है वो 1214 रुपए है, तो हमें आप बताइए, कम है दोस्तों, मतलब इन दोनों का डिफरेंस इतना है, मतलब कि मूलधन से जो एसआई है वो 1214 रुपए कम है।
अगर एसआई में 1214 रुपये जोड़ देते हैं तो मूलधन के बराबर हो जाएगा। यह बात बोल रखा है क्वेश्चन में। तो बोल रहा है कि मूलधन भी बताइए और एसआई भी बताइए, दोनों चीज बताइए। मूलधन भी बताना है मतलब पी भी, और सिंपल इंटरेस्ट भी, दोनों चीज बताना है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। पहले हम जो सिंपल फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूला आपको पता है पी आर टी बटे 100 होता है, बराबर में होता है एसआई, यही चीज होता है। अब देखिए हमें जो आर दिया है 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 का मतलब होता है दोस्तों कि 9 11 का 9 में गुणा करेंगे 99 प्लस 1 100, 100/9 का मतलब 1/9% हो गया, मतलब 1/9 हमारा रेट आ गया। अब 1/9 यहां से मिला, या आर के प्लेस पे हम 1/9 रख देंगे, 100 कट जाएगा ना, 11 9 99 प्लस 1 100, परसेंटेज में है तो 100 नीचे भी लगाएंगे, 100 कट जाएगा तो 1/9 बचा आर के प्लेस पे, और टी के प्लेस पे 7 है तो हम रख देंगे यहाँ पे, और एसआई और पी का रेशियो निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए पहले, आर की वैल्यू कितनी है 1/9 गुणे टी की वैल्यू कितनी है 7 बटे, यहाँ पे ये 100 नीचे है तो 100 यहाँ पे हम लगा देंगे। बात क्लियर है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए 100 यहाँ पे लगाने का सेंस ही नहीं है। अब हमको 100 तो हम यहाँ पे लगा चुके हैं, तो यहाँ पे 100 क्यों लगाए हैं? 100 यहाँ पे लगाना कोई जरूरी थोड़े है, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 तो लगा दिया, क्योंकि परसेंटेज के कारण ही 100 नीचे आता है। जब परसेंटेज हट जाता है तो 100 क्या होता है, 100 लगा देते हैं नीचे। अगर परसेंटेज नहीं हटता है तो 100 अपना मतलब यह परसेंटेज के रूप में लिखा रहेगा इस तरफ। तो यहाँ पे परसेंटेज के रूप में हमने हटा दिया उसे, तो यहाँ पे 100 भी अपने आप यहाँ पे हट जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आ गया एसआई यहाँ पे पहले था और पी नीचे आ गया, तो अब बताइए 7/9, 7/9 क्या है? एसआई और प्रिंसिपल का डिफरेंस, मतलब कि रेशियो है। अब अगर डिफरेंस निकालें 7 और 9 का तो 2 आ रहा है, और यही तो हमको दिया है। मूलधन और एसआई का डिफरेंस कितना है? 1214 है, तो रेशियो में तो 2 आ रहा है यहाँ पे, तो 2 बराबर 1214 कर देंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 छक्का 12, 0 2 7 14, 607 रुपया। 1 बराबर 607 आ गया, तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आपका एसआई कितना है 7 और पी कितना है 9, तो आप रख दीजिए यहाँ पे पी और एसआई की वैल्यू निकाल लीजिए। पी इक्वल टू कितना है आपका 9 है, और 1 बराबर 607 है, तो 9 × 670 कर लीजिए, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 9 63 को 3 हाथ में आया 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 6 54, ये आपका प्रिंसिपल आ गया। आप चाहें तो इसमें रख के एसआई की वैल्यू निकाल लें, या फिर डायरेक्ट एसआई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कितना है? 7 है, 7 का गुणा 607 में कर दीजिए, 7 गुणे 607 कितना आ जाएगा? 7 से 49 को 9 हाथ में है 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 6 7 42, यह दोनों की वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चन आगे आने वाले शिफ्टों में आ सकते हैं, जो कि हमने लिया हुआ है दोस्तों। ये सारे संभावित प्रश्न हैं। थोड़ा सा अगर टफ बनाएगा पेपर तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इतना आप मान लें, और ऐसे क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस में अपने लाएं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं करें तो भी बेटर है। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक ताजे फल में पानी की मात्रा 61% है। एक ताजे फल में पानी की मात्रा 61% है। कुछ दिनों बाद फल सूख जाता है, फल सूख जाता है और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 48% हो जाती है। तो बताइए ताजे फल का, नहीं, उसके बाद 48% जब हो जाती है तो ताजे फल का जो वजन है दोस्तों वो दिया है 48 रुपए, मतलब कि 48 केजी। 48 केजी ताजे फल का वजन है दोस्तों, ताजे फल का। ताजे फल इन द सेंस जो उसमें पल्प बचेगा, जैसे 61% है तो ताजे फल का जो वजन आएगा, इसमें 61% है तो पल्प का वजन कितना आ जाएगा? ये तो हमारा वाटर है ना, वाटर बोल रहा है ना, 61% पानी था, सूखने के बाद वो कितना हो जाता है? 48% हो जाता है। 48% ये हमारा है बासी वाला, मतलब कि सूखे हुए फल, और ये हमारे ताजे फ्रूट हैं। ताजे फ्रूट में पानी ज्यादा होता है, आपको पता है। अब देखिए वाष्प हो गया, जब सूख गया तो पानी खत्म हो गया, और यहाँ पे जब वाटर इतना है तो पल्प कितना रहा होगा? पल्प मतलब गुद्दा उसका कितना रहा होगा? 61 यानी कि 39 रहा होगा, 39%। और यहाँ पे 48 सूखने के बाद जब हो जाता है पानी, तो पल्प कितना बचेगा? यहाँ पे पल्प बताइए, 48 2 50 मतलब 52 बचेगा, यही तो बचेगा। अब यहाँ पे हमको पानी से लेना देना है कि नहीं है, आप बता दीजिए। नहीं है, पानी का पैसा थोड़ी देते हैं हम, फल का पैसा देते हैं, पल्प का पैसा देते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया है जो हमारा पहला वाला फल था उसका जो वजन है वह 48 केजी था, 88 केजी, 88 केजी था। तो बाद में जो वजन आएगा दोस्तों वह कितना होगा? बाद में जो 52 है ना, उसका हमको वजन निकालना, वेट निकालना। तो आपको पता है कि हमें जब 39 का 88 दिया है तो 39 गुणे 88 करेंगे और बराबर 52 गुणे x कर देंगे। ये दोनों बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रूट का जो वजन है दोस्तों वो तो बराबर ही रहेगा ना, चाहे यह रहे चाहे यह रहे, फ्रूट का वजन तो बराबर होगा।
वाष्प तो पानी हो रहा है, इसमें कोई चेंजिंग थोड़े आ रही है, ये तो उतना तब भी था, सूखने के बाद भी उतना पल्प रहेगा, उतना वेट रहेगा दोस्तों, यही तो होगा ना। वजन तो केवल इसमें और इसमें अंतर आ रहा है ना, इसमें थोड़े अंतर आ रहा है। इसको अगर रेशियो में बातेंगे 88 का 39 में गुणा किए तो यक्स रहा होगा, मान लेते हैं इसका जो वजन है वह यक्स रहा होगा, तो यक्स गुणे 52 कर दिए। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 13 तिया 39, 13 चौके 52, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 तिया 66, 66 मतलब कि आपका 66 kg रहा होगा दोस्तों, मतलब हो जाएगा सूखने के बाद 66 kg हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, पाइप ए किसी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए है जो किसी टैंक को 20 घंटे में खाली कर रहा है, 20 घंटे में वो खाली करने वाला है, इसे माइनस लगा दिए हम। इसके बाद जो बी है, पाइप बी 200 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी को भरता है। यहाँ पे साइड में आप लिख लीजिए कहीं, जो बी है, बी जो है वह टंकी को 200 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भरता है, प्रति घंटे, 1 घंटे में 200 लीटर भरता है। और ए जो है निकालता है 20 घंटे में पूरा का पूरा टंकी खाली कर देगा, यह बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है दोस्तों कि जो आपका दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी जो है 12 घंटे में भर जाती है, 12 घंटे में भर जाती है दोनों पाइप एक साथ खोलने पर। तो ए प्लस बी बराबर मतलब कि 12 घंटे लग रहे हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 20 तिहाई 60, 12 पच्चे 60। अब आप बताइए यहाँ पे अगर -3 है, ए का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पे -3 है क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे टोटल एफिशिएंसी लाने के लिए, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी एफिशिएंसी ए की -3 है। अब 5 लाने के लिए इसमें क्या जोड़ें कि 5 आ जाए, आपको पता है दोस्तों यहाँ पे हमको 8 में प्लस जोड़ना पड़ेगा, प्लस 8 जोड़ेंगे तो 8 - 3 5 आ जाएगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? फिर से समझिए, ए दिया था 20 घंटे में भर रहा है और ए प्लस बी 12 घंटे में भर रहे हैं। जो बी है वह अकेले 200 लीटर पर हावर की स्पीड से पानी को टंकी में भर रहा है, ठीक है। अब यह बात बोल रहा है हमसे, अब यहाँ पे हमने एफिशिएंसी जब निकाला दोनों का, तो इसका तो ये खाली करने वाला है तो इसका तो माइनस में जाएगा। जब ए की वैल्यू माइनस में है और दोनों की एफिशिएंसी मिला के 5 आ रहा है तो जरूर 8, इसकी 8 रही होगी बी की, तभी तो 8 और -3 करेंगे तभी तो हमको मिलेगा 5, इसकी 8 आ गई दोस्तों। अब आपको पता है यह 8 एफिशिएंसी के रेट से 200 लीटर को भर रहा है, तो 8 बराबर 200 कर दीजिए, इसको काट दीजिए, 1 बराबर आपका आ जाएगा 2, यानी कि 8 दूना 16, 8 दूना 16, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पचे 40, 8 पचे 40, ये आ गया 25, 1 लीटर मतलब इसका 25 आ गया टोटल एफिशिएंसी। तो यही 25 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो टंकी का एफिशिएंसी है कितने लीटर का है वो हमें बताइए, ठीक है। तो बता देंगे 60 गुणे 25, 25 छक्का 150, मतलब कि 1500 लीटर का आपकी टंकी हो जाएगा। यही पूछ रहा था, बात क्लियर हुआ होगा तो ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं को 99,000 रुपए में बेचा गया। दो वस्तुओं को कितने रुपए में बेचा गया, 99,000 रुपए में बेचा गया दोस्तों, ठीक है। पहली वस्तु पर 10% का लाभ हुआ, पहले वस्तु पर 10% का लाभ मतलब 10 से 11 हो गया पहले वस्तु पर। दूसरे वस्तु पर 10% की हानि हुई, मतलब कि जो हमारा सीपी है और यह एसपी है हमारा, तो पहले वस्तु पर 10% का लाभ हुआ और जो दूसरा है उस पर 10% का हानि, यानी कि 10 से 9 हो गया। दोनों कंडीशन में हमारा सीपी सेम है, सीपी सेम है, इसको ध्यान रखिए। इसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए एक बार और। दो वस्तु को 99,000 रुपए में बेचा जाता है। पहली वस्तु पर 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरे वस्तु पर 10% की हानि होती है। और इसके बाद बोल रहा है तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो। दूसरे वस्तु का मतलब 9 का हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य पता करना है रियल में विक्रय मूल्य। लेकिन ये बोला जब दोनों बराबर हों तो विक्रय मूल्य पता कर लीजिए। देखिए इसका तो बराबर है, ये तो सेम है, ये तो हमको पता चल गया। लेकिन इसका देख रहे हैं दोस्तों 11, 9, 20 आ रहा है, 20 आ रहा है। यही 20 बराबर है 99,000 का, क्योंकि इतने में हम बेच रहे हैं, इतने में ही बेच रहे हैं ना, और रेशियो में 20 में बेच रहे हैं। तो 20 बराबर कर लेंगे 99,000, तो 0 0 से गया। अब इसको काटेंगे, 2 चौके 8, यहाँ बचा कितना 1, 2 9 18, 2 पच्चे 10 और 0, 4,950। 1 बराबर 4,950 है दोस्तों। तो 9 मतलब कि इसको हम दूसरे वाले को कितने में बेचे हैं
तो 9 गुणे 4 9 5 जीरो कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 9 45 को 5 हाथ में आया 4, 9 9 81, 4 85 को 5 हाथ में आया 8 और 9 चौको 36, 36 4 40, 4 44। इतने रुपए में दूसरे वाले को हम बेचे थे, यही पूछ रहा है हमसे दोस्तों। तो आपको पता हो गया 49 इतने रुपए उसमें हम बेचेंगे, है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। बेचने का मूल्य पूछ रहा है ना, हाँ बेचने का मूल्य पूछ रहा है, इतने रुपए में बेचेंगे। अगर आपसे क्रय मूल्य पूछता है, दूसरे का क्रय मूल्य, तो जो इतना आया हुआ है हमारा ना, जो काटने के बाद 4950 आया हुआ है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लेते तो ये आ जाता बेचने का मूल्य। या फिर बोलता कि दूसरे का बताइए, तो दूसरे का भी बता देते आप, ठीक है। जो दोनों को हम बेच रहे हैं वो रियल में 99,000 में बेच रहे हैं, लेकिन रेशियो में 20 रुपए में बेच रहे हैं, जब दोनों का सीपी मतलब कास्ट प्राइस समान था तब। ये क्वेश्चन में बोल रखा है। इतनी बात क्लियर है, तो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए इजी क्वेश्चन है। x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6 की माध्यिका 10 है। हमने आपको रिव्यू में कराया था कि बहुलक = 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य फार्मूला होता है। इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया था इस पूरे फार्मूले पे दोस्तों, आप इसे नोट कर लेंगे। एक बार हम लिख देते हैं, बहुलक = मतलब कि मॉड, बहुलक मतलब मॉड होता है। बहुलक = 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यह क्वेश्चन दिया था आपके 2 शिफ्ट में आया था आपका एग्जाम में दोस्तों, दोनों शिफ्ट में आया था, शायद 29 तारीख वाले में, तो आपको रिव्यू कराया गया था। आप इसे नोट कर लेंगे, यहां से क्वेश्चन बनेगा। इसमें पूछ रहा है दोस्तों, इसका जो माध्यिका है हमें 10 दिया हुआ है। इस x + 1, x + 2, 3, 4, 5, 6 का माध्यिका हमें 10 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू बता दीजिए, x की वैल्यू बता दीजिए। तो सिंपल सा है, हम इधर का काटते हैं, इधर का काटते हैं, इधर का काटते हैं, इधर का काटते हैं, और जो बीच वाला है दोनों, इसको ऐड करेंगे, अपान में 2 करेंगे, बराबर 10 कर देते हैं। क्योंकि सम है, इवेन है, जब ऑड होता तो हम क्या करते हैं दोस्तों, बीच वाला होता उसी के बराबर करके निकाल देते। लेकिन जब हमको इवन नंबर दिया है तो हमें पता है बीच वाले को 2 को पकड़ते हैं, साइड साइड के सबको काट के, और 10 जो है उसके बराबर कर देते हैं, उसमें 2 का गुणा कर देंगे, इसके नीचे 2 कर देते हैं। देखिए कैसे, x + 3 + x + 4, यहाँ पे अपान में 2 आता है, तो अपान में 2 ना करके हम इधर ही गुणा कर दें, 10 × 2। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 2x मिला हमें, 2x, यहाँ पे 4 3 7, 10 दूना 20, 20 - 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 - 7 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए, 20 - 7 मतलब 13 ना, सही तो है ना, सही आ रहा है ना, एक बार देख लेते हैं हम, 13 सही है। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू फाइंड करना था, तो 13/2 कर लेंगे, तो 6.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है ना। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। यह वाला भी क्वेश्चन आसान है, देखिएगा आप लोग। 32.5 को 25 भागों में विभाजित करना है। यह क्वेश्चन आया था कि 32.5 को 25 भागों में, कितने भागों में, 25 भागों में डिवाइड करिए, 25 भागों में डिवाइड करिए, तो उस एक भाग का मान बताइए, हमें 25वां भाग का मान बताइए, बस यही पूछा है, इसका मतलब यही है। तो बस डिवाइड कर देंगे। देखिए 32.5/25, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 10 से और नीचे भी 10 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। अब इसे 25 से काट लीजिए, 25 कितना बार में जाएगा, 25 से कम, और यहाँ पे जाएगा आपका 25 एक कम, बचेगा 12 मन 7, 5 दूँ 7 बचेगा ना, 25 5 30 2 32, तो 5 दूँ 7 उधर और 5 इधर, तो 75 हो गया। 25 × 75, 13/10 कर लेंगे, मतलब कि 1.3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, यह एक पेज खत्म हुआ आपका। चलिए बेहद आसान क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का 9 गुना है। एक कोई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है दोस्तों, यहाँ पे समबाहु 2 हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, दोनों बराबर में हैं, ठीक है, जिसे सर्वांगसम बोलते हैं हम। सर्वांगसम मतलब जिसके सारे साइड और एंगल बराबर हों, ठीक है ना, यह बात है। अब देखिए बोल रहा है कि जो एक समबाहु त्रिभुज है वो दूसरे वाले समबाहु त्रिभुज का जो उसका क्षेत्रफल है दोस्तों, पहले वाले का जो क्षेत्रफल है वो दूसरे के क्षेत्रफल का 9 गुना है। अगर इसका 1 है तो इसका 9 है। इसको मान लेते हैं A B C P Q R, देखने में अच्छा लगेगा। अब जो है इसका भुजा दिया है हमें 18, आपसे पूछ रहा है इसकी साइड बता दीजिए, इसकी साइड
बस सिंपल है। यहाँ आपको पता है, यहाँ पे जब रूट कर लगा देते हैं, जब साइड पूछता है तो हम रूट लगा देते हैं। यहाँ पे भी रूट लगाएंगे। रूट 9 का मतलब 3, इसका साइड 3 है और 3 रेशियो का वैल्यू 18 दिया है, तो कितना ज्यादा है 3 से, गुणे 6 ज्यादा है, 3 छक 18। यहाँ पे भी 1 का 1 आएगा, तो 1 से कितना ज्यादा हो जाएगा, 1 गुणे 6, मतलब कि 6 हो जाएगा। इसका साइड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आपको चकमा देकर चले जाएंगे, मतलब आप उनको चकमा देना है, आपको उनको चकमा देना है बस। यदि किसी राशि पर 13% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2769 है, तो वह राशि कितनी है? देखिएगा, यदि किसी राशि पर 13% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज है CI है हमारा दोस्तों, कितना है, 2769 है। तो बताइए वह राशि मतलब P कितनी होगी? P की वैल्यू पूछा हुआ है। तो आपको पता होगा दोस्तों कौन सी विधि, आपको रेशियो विधि से भी लगा सकते हैं इसे, और आप इसे ट्री मेथड से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, और आप इसे बहुत सारे तरीके से लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लग सकता है। इसको देखिए कैसे, अगर हम ट्री मेथड से लगाना चाहते हैं तो यह 13% जो हमारा R है, इसे हम पहले सीधा साधा रेशियो में बदल देंगे। तो 13% का मतलब होता है 13/100। अब जब 2 वर्ष के लिए दिया है तो 100 का हम स्क्वायर कर देंगे, मतलब 100 का स्क्वायर मतलब 2040 हो जाएगा। अब इसका 2 साल दिया है तो 2 बार हम क्या करेंगे, 13/100 कर देंगे, 2 बार इसका 13/100 निकाल देंगे, 13/100। अब यह 0 से 2 0 से चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 13 गुणे 100, 1300 बचेगा, और यहाँ पे भी 1300 बचेगा। और वापस से फिर इसका निकालेंगे तो 0 0 कटेगा, 13 का गुणा 13 में होगा तो 69 आ जाएगा दोस्तों। अब पूरा CI आपका यह आ गया, पूरा CI आपको CI दे रखा है 2769, और आपका यहाँ से जो आप मान के लगाए हैं उसका CI आ गया 13 और 2769 वहाँ पे दिया है ना, और यहाँ पे 13 + 13 कितना हो गया, 26। और दोस्तों 1 मिनट रुकिएगा, तो 13 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 169 आएगा ना, 169 आएगा। 2600 + 100 मतलब कि 2769 आपका जो आ गया 2769 रुपए, 2769 आपका CI आ गया। और आपका दे भी रखा है CI 2769, तो 2769 बराबर 2769 आ गया, मतलब हमारा P कहाँ रहा, क्या रहा होगा, यही तो रहा होगा जो माने हैं, तभी तो हमारा CI उतना आया। अगर आपसे पूछता है CI और SI का डिफरेंस बता दीजिए, तब आप बता देते हैं 169 आपका CI और SI का डिफरेंस है दोस्तों। इस तरह लगाते हैं क्वेश्चन को। चलिए, जिसमें कि एक तरीका से जब लगाना स्टार्ट करें तो उसी में सब कुछ निकाल के रख दें, उसका ऑपरेशन कर दें, है ना, CI SI का डिफरेंस, CI SI PA जो भी पूछे, ठीक, सब निकाल के रख दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि किसी राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपए है, 15% की दर से 2 वर्ष का CI जो दोस्तों कितना आ रहा है, CI बता देंगे 3225 रुपए, इतना हमको CI मिल रहा है। 15% के रेट से 2 साल का CI 3225 रुपए मिल रहा है, तो वह राशि मतलब P की वैल्यू पता करना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस पे। अब देखिए 15% है, तो 15% का मतलब क्या हुआ, 1/15, मतलब कि सॉरी 15/100 हुआ। 15/100 का मतलब 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 आ गया। 20 का मतलब 3/20, यहाँ पे 3/20 है। अब हमने आपको बोला था जब 2 साल है तो नीचे वाले का 2 गुना, मतलब कि 20 का स्क्वायर 400 कर लेंगे। अब इसका 2 साल है तो 2 साल का 2 बार हम क्या करेंगे, इसका ऐसे ट्री मेथड से निकाल देंगे, 2 बार 3/20, 20 से 20 बार में गया तो 20 × 60 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे भी 60 बचेगा। इसका गुणा जब आप इसमें करेंगे, फिर 60 का भी 3/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 20 20 × 60, 3 × 9 आ जाएगा। 60 60 120 + 9 129 आ गया। अब 129 आपका CI आ गया। आपको CI कितना दे रखा है, 3225, तो 3225 के बराबर कर दीजिए। काटिए इसे, कितने बार में कट रहा है, देखिए 2 बार में कटा। फिर इसके बाद हमको लगता है 2 × 18, 1 मिनट, 258 और 322, हाँ ठीक है, 2 बार में कटा। फिर इसके बाद हमारा 5 बचेगा, 5 बचेगा दोस्तों, तो कितने बार में कटेगा, 5, अगर काटेंगे इसे हम तो 5 बार में कट जाएगा, 29, हाँ 5 45, 5 बार में कट गया। तो मतलब 1 की वैल्यू 25 है, तो आपसे पूछ रहा है 400 की वैल्यू बता दीजिए। तो 400 × 25 मतलब 25 चौके 100, 2 0 फिर से 2 0, मतलब 10,000 इसका भी प्रिंसिपल आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यह भी CI पर ही है, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिएगा आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए,
थोड़ा उन बच्चों का भी फायदा हो जाए जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वीडियो को। दोस्तों 2000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 4% वार्षिक तथा द्वितीय वर्ष के लिए 3% वार्षिक है। तो बताइए, ध्यान से देखिए, 2000 रुपये का 2000 रुपये आपका मूलधन है, पी है, 2 वर्ष का मतलब साल क्या है आपका, टाइम है 2 साल है, 2 साल है, उस 2 साल में एक साल का 4% पे और दूसरे साल का 3% पे हम ब्याज दे रहे हैं। तो पूछ रहा है आपसे कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, सीआई बताइए। बस वही 3 मेथड फिर लगाएंगे। बस पहले साल के लिए 4% लगा देंगे, दूसरे साल के लिए 3% लगा देंगे। तो पहले साल के लिए 4% है तो इसका रेशियो बताएंगे तो कितना होगा, 1/25 हो जाएगा। अब दूसरे साल के लिए 3% है, इसका रेशियो बनाएंगे तो 3/100 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए 2 साल की बात किया हुआ है ना, 2 साल की बात किया है तो 100 और 25 यहाँ पे दिया है और हमको प्रिंसिपल भी दे रखा है, तो यहाँ पे मानने की जरूरत ही नहीं है। तो अब 2000 यहाँ पे रख लीजिए, ये आपका प्रिंसिपल, इसी पे तो निकालना है। पहले बार में मतलब पहले साल के लिए 1000 1/25, दूसरे साल के लिए 3/100 से गुणा कर देंगे, बस हो गया। अब देखिए 25 अट्ठे 200, 8 80, यहाँ पे 80 आ जाएगा, 100 से यह गया, 3 दूना 6, यहाँ पे 60 आ जाएगा। फिर इसका भी निकालेंगे दोस्तों, 3/100 निकालेंगे इसका भी, 1 0 से 1 0 गया चला जाएगा, 8 त्रिक 24, 24/10 मतलब कि 2.4 आ गया, 2.4। आपसे क्या पूछा है कि आप बताइए सीआई पूछा है। अगर यहाँ पे पूछा होता सीआई और एसआई का डिफरेंस बताइए, तब आप केवल 2.4 बता देते, है ना। अगर आपसे पूछा होता कि सीआई एसआई का डिफरेंस बताइए तब बताते, लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ सीआई बताइए, तो इनको और इनको ऐड कर देंगे। 8 6 14, 14 मतलब कि कितना हो गया, 14, 8 6 14 सही तो 140, 140 प्लस 2.5 2.4 तो 142.4, इतना हो जाएगा आपका सीआई दोस्तों, 2 साल का अलग अलग रेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप इस क्वेश्चन को, 2 के पावर में x, 2 के पावर में x बराबर 3 के पावर में y बराबर में 6 के पावर माइनस z, इतना दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू बता दीजिए। तो सिंपल है, देखिएगा आपको सबसे बड़ी वैल्यू पकड़नी पहले। यह देखिए सबसे बड़ा है तो 6, इन दोनों का क्या गुणा करने पे 6 आ रहा है क्या, देखिए 2 × 3 बराबर 6 आ गया। बस जो इसके पावर में उसे 1/x लिखिए, जो इसके पावर में उसे प्लस 1/y लिखिए। आपको पता होना चाहिए ना, जब गुणा करने पे आ रहा है तो उसके पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। जब बेस समान होता है तो पावर ऐड ही तो होते हैं। तो इस तरह हमने 1/x प्लस 1/y लिख दिया, और इधर है -1/z। बस अब ये इधर आ जाएगा तो 1/x प्लस 1/y, ये इधर आएगा तो प्लस 1/z बराबर 0। आपका जो राइट आंसर आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं, कमेंट करिएगा, इसका बेसिक भी आपको बता दिया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करा देंगे, अभी तो अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए। यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत मतलब कि बेचने का मूल्य जो है उसकी लागत कीमत का 1/3 है, मतलब विक्रय कीमत मतलब बेचने का मूल्य, एसपी जो है वो कितना है दोस्तों, किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत से कितना गुना है दोस्तों, यहाँ पे सीपी आ जाएगा। लागत से जो लागत है उसका 1/3 गुना है, 1/3 गुना है। तो हमें लाभ परसेंटेज बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। सिंपल है, तो एसपी है, यहाँ पे सीपी है, तो SP/CP कर लीजिए, ये सीपी इधर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 3 एकम 3 1 4, 4/3। रेशियो में सीपी 3 है, यहाँ पे एसपी 4 है, तो दोनों का अंतर कितना है, रेशियो में 1 है, किस पे है, 3 पे, तो 3 × 100, यही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। 3 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब कि आप लिख सकते हैं 33 सही 1/3% का प्रॉफिट, या फिर 33.33% प्रॉफिट हो रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अब डीआई कर लेते हैं। डीआई ध्यान से देखिएगा, डीआई करते हैं। डीआई पे 3 क्वेश्चन लाए हुए हैं, आपको इसको कराते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में कई शिफ्टों में पूछा गया डीआई। चलिए कर लेते हैं। पहले हम पाई चार्ट बनाते हैं, आपको ध्यान से देखिए पाई चार्ट। यह पाई चार्ट आपका है, इसमें तंबाकू वाला भी है ना, ये 180 डिग्री का है। यह पूरा आपका किसका है, सिगरेट का। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिगरेट, ये सिगरेट वाला खाना है भैया, सिगरेट का। इसमें दिया है 180 डिग्री है, यह कितना है आपका 180 डिग्री है। इसके बाद यहाँ से यह 18 डिग्री है,
यह 18 डिग्री है दोस्तों, यह किसका है? यह बिना स्मोकिंग वाले हैं, मतलब कि यहाँ पे स्मोकिंग कोई नहीं करता है। विदाउट स्मोकिंग पर्सन जितने भी हैं ये सब अच्छे पर्सन हैं, विदाउट स्मोकिंग वाले हैं, स्मोकिंग। ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ से 36 डिग्री यहाँ पे बन रहा है और यहाँ से 36 डिग्री इधर बन रहा है और यह 90 डिग्री है, यह 90 है और यह 36 है और यह भी 36 है। यह जो 36 वाले हैं ये तंबाकू पीने वाले हैं, तंबाकू वाले हैं दोस्तों, याद रखेंगे। और यह जो है यह बीड़ी वाले हैं, बीड़ी जो बीड़ी पीते हैं, जो दादा वगैरह पीते हैं, बचपन में पीते थे दादा वादा ना, आप देखते होंगे गाँव में दादा हमेशा बीड़ी पीते हैं या फिर हुक्का पीते हैं, जो दादा दादी होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं। इसके बाद 36 जो 36 डिग्री है यह पाइप पीते हैं, सिगार जिसे बोलते हैं, तो सिगार पाइप ना, याद रखिए। ये इतना चीज़ दिया हुआ है, यह सब डिग्री में है ना। टोटल 360 डिग्री है, आप इसे जोड़ सकते हैं। 36 72 72 18 90 90 90 180 प्लस 180 360 हो गया। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है पाई चार्ट तंबाकू के उपयोग के विषय में 11 देखिए 11,9,060 लोगों के बीच एक सर्वेक्षण का परिणाम दर्शाता है। मतलब कि किसी गांव का जब सर्वेक्षण किया जाता है, उस गांव में इतने लोग रहते हैं, जब किसी गांव का सर्वेक्षण किया जाता है, देखा जाता है कि कितने लोग तंबाकू पीते हैं, कितने लोग सिगरेट पीते हैं, कितने लोग सिगार पीते हैं, कितने लोग बीड़ी, कितने लोग पाइप, मतलब कि जब नशे का देखा गया सर्वेक्षण करके तो पाया गया इतने इतने परसेंट लोग सिगार करते हैं और जो कि 18% हैं वह बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करते हैं भैया, आप लोग जैसे हैं। ठीक है ना, 18% लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं और इतने मतलब पर्सन है वहां पे। तो इस पे पहला क्वेश्चन बन गया आपका, सिगरेट पीने वाले की संख्या बताइए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा सिगरेट पीने वाले की संख्या बताइए। संख्या पूछा है दोस्तों, सिगरेट पीने वाले की संख्या, पीने वाले की संख्या बताइए, पीने वाले की संख्या। अब ध्यान से देखिए सिगरेट पीने वाले कहां पे हैं, यहां पे 180 डिग्री, 180 डिग्री सिगरेट पीने वाले हैं। तो आपको पता है दोस्तों ये पूरा 360 है, 360 का ही जो मूल्य है वो हमें दिया 11,9,060। 360 का जो प्राइस है दोस्तों, मूल्य है, हमें कितना दिया 11,9,060 दिया है। अब हमको जाना है 180 डिग्री पर, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा कटपिट नहीं करना है हमें, बस यहाँ पे 2 लगाएंगे डिवाइड में, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे डिवाइड में। यह जैसा कि 180 बन जाएगा आपका और यह बन जाएगा आधा, 2 पचे 10, 2 9 18, 1 बचा तो 2 पचे 10, 2 3 6 0, 59 53 0, 59 53 0 आपका वैल्यू हो जाएगा। ऐसे सिगरेट पीने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी तो बता देंगे 59, मतलब कि 5,095 कितना मिनट, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 59,530 लोग हो जाएंगे दोस्तों। इस तरह आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पे आधारित है। यह चार्ट आप याद रखेंगे, इसको दोस्तों बना लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे चार्ट पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, उन आदमियों की संख्या क्या है जिन्हें कोई धूम्रपान की आदत नहीं है। संख्या का मतलब परसेंटेज, उन आदमियों का परसेंटेज क्या है, मतलब कि परसेंटेज में बताना है, उस पर्सन का परसेंटेज में चाहिए जिन्हें कोई भी धूम्रपान करने की आदत नहीं है, धूम्रपान करने की आदत नहीं है, धूम्रपान करने की आदत नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है दोस्तों, इसमें जो 18% वाले हैं ना, यही तो केवल धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, यही नहीं कर रहे हैं धूम्रपान, तो आपको पता होना चाहिए इनका परसेंटेज कितना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 360 डिग्री बराबर 100%, 360 डिग्री बराबर 100% है। अब 100 का मतलब अगर आप यहां से 0 उड़ा देंगे, यहां से भी 0 उड़ा देंगे, तो 36 डिग्री बराबर 10% आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है 18 डिग्री की वैल्यू, तो 36 का आधा कितना होगा 18, और यहाँ पे 10 का आधा कितना होगा 5%। इस तरह आप निकाल देंगे कि जो बिना धूम्रपान करने वाले हैं वो 5% हैं पूरे 100% में। दोस्तों देख सकते हैं कितना बिगड़ चुकी है दुनिया। देखिए फिर से समझाते हैं, यह पूछा है कि धूम्रपान न करने वाले का परसेंटेज बता दीजिए। धूम्रपान न करने वाले का परसेंटेज हमें बताना है, तो 360 डिग्री ये पूरा का डिग्री बराबर 100% होता है। आपको पता है, जैसा कि सारे पर्सन मिला के 100% बनाते हैं, इस तरह सारे परसेंट मिलाकर, मतलब कि सारे डिग्री मिलाकर हमें 100% के इक्वल कर दिया, इक्वल होता है, इक्वल कर दिया हमने। अब यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी 0 था, 0 0 कैंसिल किए तो 36 डिग्री बराबर 10% हो गया। बात क्लियर है। अब यहाँ पे 36 से हमें जाना है 18% पे, क्योंकि 18 डिग्री पे, क्योंकि 18 डिग्री ही जो है, 18 डिग्री वाले ही जो हैं दोस्तों, वही केवल धूम्रपान नहीं करते हैं। तो 18 डिग्री हमें बताना है कितने परसेंट के बराबर है। तो यहाँ हम 36 का आधा जैसा कि पता है करते हैं तो 18 मिलता है, तो 36 का आधा जब हमने किया तो 18 मिल गया। इसी तरह 10 का आधा भी करना पड़ेगा परसेंटेज में, तो आधा किया तो 5%, मतलब कि ऐसे 100% में से 5% पर्सन हैं कि जो कि धूम्रपान नहीं करते हैं।
अगर संख्या में पूछता है तो इसका 5% निकाल दीजिए, तब दूसरे तरीके से खेलेंगे इसे। तब हम परसेंटेज से नहीं खेलेंगे, तब हम दूसरे तरीके से खेलना स्टार्ट करेंगे। 360 डिग्री की वैल्यू हुआ है तो 5% की आराम से काटते पीटते निकल जाएगी। ज्यादा टिम टाम नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। नेक्स्ट, सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या तथा पाइप से धूम्रपान मतलब सिगार पीने वाले की संख्या का अनुपात बताना है। लोगों की संख्या का कितना अधिक है यह बताना है। कितना अधिक है, कितना अधिक है दोस्तों, कितने डिग्री अधिक है यह बताना है हमको। जैसे सिगरेट पीने वाले और जो सिगार मतलब पाइप पीते हैं, पाइप, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है। डिग्री नहीं पूछा है ना इसमें नंबर पूछा है दोस्तों। कितने संख्या मतलब कि कितने परसेंट का मतलब कितने परसेंट है दोनों के डिफरेंस में, कितने परसेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका डिग्री जो है कितना दिया है, देखिए इसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है परसेंटेज का या फिर आदमियों का, वो कितना होगा दोनों का। अगर इसमें 100 है, इसमें 50 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 50 आना चाहिए। यही हमसे पूछ रहा है। अब देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। सिगरेट पीने वाले की संख्या कितनी भैया, 80%, 180% है। तो अभी हमने निकाला था 180% बराबर कितना आया था, मतलब 360 डिग्री की वैल्यू जो था दोस्तों, 360 डिग्री की वैल्यू वो 119060 के इक्वल था। तो 180 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी हमने निकाला था। इसका आधा करेंगे तो 2 पचे 10 और 2 9 18, बचा कितना, 2 पचे 10, 2 3 6 0। 180 की वैल्यू इतनी आ गई। और हमसे फिर पूछ रहा है पाइप के बीच में डिफरेंस। जब 180 बराबर इतना है दोस्तों, तो बताइए 36 180 का कितना गुना है, मतलब कि कितना गुना कम है। 36 का कितना गुना करेंगे तो 180 के बराबर जाएंगे, तो आपको पता है 5 का गुना करेंगे। 5 अगर 36 में गुणा कर दें 5 का, तो हम चले जाएंगे 180 के बराबर। तो इसी तरह जब 180 बराबर यह है, तो जब हम इसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा। उसी तरह इसमें भी 5 का डिवाइड करेंगे, 59530 बटे 5 करेंगे तो हमारा 36 डिग्री यानी कि पाइप के बराबर हो जाएगा। पाइप के बराबर, बात क्लियर हो रहा है ना। जैसे कि 180 था तो 180 हम देख लिए डायरेक्ट, हमको गुणा भाग ज्यादा नहीं करना है, उससे बचना है। तो 180 जो है 36 से कितना डिफरेंस है दोनों में, अंतर में कितना गुणा और भाग है, तो हम देख रहे हैं 36 जो है दोस्तों, 36 जो है इससे अगर इसमें 1/5 का डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा। 1/5 का डिवाइड किए तो 36 आ गया। अब 36 बराबर ही पाइप है, 180 बराबर सिगरेट है, यहाँ पे सिगरेट तो यहाँ से हम निकाल देंगे। जब 36 की वैल्यू जो आएगी यहाँ से काट लीजिए, 5 एक कम, फिर 5 एक कम, बचा कितना 4, 5 9 45 0, 5 5 36, देख लीजिए एक बार फिर से, 5 एक कम 4 बचा, 5 9 45 और 0 भागने जा रहा है, 5 36 मतलब 11906 आ गया। अब हमें पता है जो सिगरेट पीने वाले हैं वो 59530 हैं और जो पाइप पीने वाले हैं वो 11906 हैं। अब दोनों का डिफरेंस पूछा है तो अब बता दीजिए 59530 बटे 11906, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ बचा कितना, 2 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ बचा 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ बचा आपका 8 में से 1 जाएगा तो 7 और यहाँ बचा 5 में से 1 जाएगा तो 4। फिर से एक बार कर लीजिए, 10 माइनस 6 4, 3 यानी कि उधार लिए थे तो 2 और यहाँ बचा 15 माइनस 9 6, 9 6 15 होता है, यहाँ बचा कितना 8 माइनस 1 7 और 5 माइनस 1 4, 47624 दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा सिगरेट और पाइप पीने वाले का। यही पूछा था दोस्तों, यही क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आप माने इस बात को और करिए, नहीं करेंगे तो पछताएंगे दोस्तों, क्योंकि इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं और सेशन के साथ और वीडियो के साथ। आपको पता है 4 तारीख से आपका एग्जाम है, आप लग जाइए अच्छे तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, अच्छे बच्चों को जोड़िए, उनको शेयर करिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। अपने स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे लगाइए, व्हाट्सएप पे लगाइए, हर जगह लगा दीजिए जिससे कि और बच्चे आ सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।